नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डे नाइट क्लासेस पे। आइए देखते हैं। देखिए, मध्ययुगीन भारत चल रहा था। मध्ययुगीन भारत में हम आपको कहाँ कहाँ तक बता चुके थे। देखिए, कासिम से स्टार्ट किया था। कासिम, ठीक, कासिम हो गए थे आपके। कासिम जब आपके आए थे 712 ईसा पूर्व में, जब अटैक किया था, जजिया वहीं से स्टार्ट हुआ था आपका। उसके बाद आपका क्या होता है, फिर आपके गजनवी, फिर गौरी, और वहीं से धीरे धीरे आपके ये सभी आते गए। कासिम 712, कालानुक्रम पूछा जा सकता है। फिर गजनवी, हाँ, फिर महमूद गजनवी। उसके बाद आपके थे गौरी। तो यहाँ से तुर्क साम्राज्य आने लगा। उसके बाद अब आपके फिर कौन आते हैं, फिर आपकी आती है, फिर आपके आते हैं ऐबक, जो कि आपका दिल्ली सल्तनत काल आता है। दिल्ली सल्तनत आती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं गुलाम वंश, गुलामों का गुलाम, ठीक है, गुलाम वंश। देन उसके बाद आपका क्या आता है, ऐबक के बाद आते हैं आपके इल्तुतमिश, जो कि रियल इस्टेब्लिशर थे। हमने आपको यहाँ तक बता दिया था। तो आइए अगली वीडियो में देखते हैं। देखिए, सभी का वेलकम बैक है डे नाइट क्लासेस पे। और आपको बता दूं क्या कि आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम हो रहे हैं, उनका रिव्यू भी दिया जा रहा है। सभी से इसका पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो कुछ तो जिनका भी एग्ज़ाम है वो लोग रिव्यू जरूर देख करके जाएं। और आने वाले एसएससी सीएचएसएल के लिए ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ वीडियो री एग्ज़ाम की श्रृंखला आपकी चल रही है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आइए अब हम देखते हैं क्या, मेडिवल हिस्ट्री यानी मध्ययुगीन भारत। तो देखिए, मध्ययुगीन भारत में हमने आपको ये सब उतना बता दिया था। अब हम आज आपका जो बताने जा रहे हैं वो क्या है आपका, वो आपका है, जी हाँ, देखिए इल्तुतमिश क्या था। जब इल्तुतमिश की डेथ हो गई तो उनके उत्तराधिकार को लेके काफ़ी बहस चली। इल्तुतमिश, ठीक है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश इनका नाम था। बहुत ही कम जगह आपको बताया जाएगा। कई जगह तो लोग ऐसा पढ़ाते हैं, अपने आप को इतिहास का इतना ज्ञाता मानते हैं वो, कि वो बस उनका नाम ही वो इतिहास है, इतिहास बना देंगे, वो इतिहास है। पर ऐसा नहीं है। इतिहास अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो कोई भी अगर ये चाहता है या कहता है आपसे, तो वो बिल्कुल गलत है। और डाटा कॉपी पेस्ट करके पढ़ाना बहुत आसान होता है। मेन होता है आपका एलुब्रेशन है, आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें आपको डे नाइट क्लासेस में मिलेंगी। बाकी इतिहास के ज्ञाता तो कोई भी नहीं है। चलिए आइए देखते हैं। हम में भी कमियां हैं और सभी में कमियां हैं। देखिए, इल्तुतमिश की डेथ के बाद आपके आते हैं रुकमुद्दीन फिरोज शाह। इनके पुत्र को जो है बनाया गया, लेकिन इन्होंने अपना जो उत्तराधिकारी घोषित किया था रजिया, यानी रजिया सुल्ताना, इनकी जो पुत्री थी, उनको घोषित किया था। लेकिन जब इनकी डेथ हो जाती है तो तुर्की अमीरदार होते थे तब, तुर्की अमीरों द्वारा जो इनके पुत्र फिरोज शाह को अप्रैल मई में जो है बना दिया गया। लेकिन क्या हुआ, कुछ ये करते क्या थे, अब रुकमुद्दीन जो फिरोज शाह थे, ये स्त्रियों के कपड़े पहनते थे, ठीक है, ये स्त्रियों के, थोड़ा सा आपका, जी आइए अब आपको बताते हैं रुकमुद्दीन फिरोज शाह के बारे में। तुगलक जी बाद में आएंगे, फिरोज शाह तुगलक उनका अलग नाम था। देखिए, ये क्या करते थे, ये स्त्रियों के कपड़े पहन के आ जाते थे दरबार में, स्त्रियों के कपड़े पहनते थे, जो कि नागवार गुजरता था। बिल्कुल भाई, गुजरेगा ही वहाँ के। जब हमारा राजा अगर ऐसी हरकतें करेगा तो हमारा प्रजा पे क्या प्रभाव जाएगा। ऐसे कई सारे आपने चैनल्स देखे होंगे, उन पे क्या होता है, कोई भी चीज़ पूरी नहीं होती है। तो कोई भी चीज़ पूरी ना होने का मतलब क्या होता है, जैसे ये थे, तो रुकमुद्दीन फिरोज शाह जी जो है क्या करते थे, कोई भी चीज़ पूरी नहीं करते थे। अब इन्होंने अगर स्त्रियों का पहनावा इन्होंने किया तो अपने आप को ये पूरा घोषित कर सकते थे कि हाँ, मैं पूरा स्त्री वर्चस्व वाला हूँ और पूरा उस तरीके से मैं अपना पहनावा रखूँगा। तो ये शासन कर सकते, जैसे मलिक कफूर था। मलिक कपूर को जो लोग हैं यूनिच, यानी उनको उसमें गिना जाता है, आधा पुरुष और आधा स्त्री में, ठीक है। तो ऐसे इनको भी अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहिए था, बट ऐसा इन्होंने नहीं किया। ये सिर्फ जो कपड़े पहनते थे, बाकी कुछ हरकतें स्त्रियों वाली थी, कुछ पुरुषों वाली थी, पर एक्सेप्टेबल नहीं करते थे ये।
और कई जगह इन्होंने क्या किया, कुछ कर वगैरह में चेंजेस कर दिए, उससे काफ़ी खफा हुए और 1236 में ही जो है इनको मार दिया गया। इन्हीं के दरबारियों ने इनको मार देते हैं। तब हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने जा रहा है। तब आपकी रजिया सुल्ताना के नाम से इनका देखिए क्या नाम था, जलालत उद्दीन रजिया। कहीं भी आपको नहीं बताया जाएगा। जलालत उद्दीन रजिया जो हैं भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लामी परंपराओं का उल्लंघन किया था इन्होंने, और दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम शासिका थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखिए लक्ष्मीबाई जब आई तब आई थी, वो प्योर रानी नहीं रह पाई थी। प्योर रानी का मतलब क्या थी कि क्राउन उनके उस पर नहीं रह पाया था, क्योंकि अंग्रेजों ने उनका राज्य छीन लिया था उनके हस्बैंड की डेथ के बाद। एज ए रानी वो लड़ती रही थी। लेकिन अगर आपसे इतिहास में क्वेश्चन आता कि भारत की पहली महिला शासक कौन थी, रजिया सुल्ताना। पहली मुस्लिम शासिका कौन थी, रजिया सुल्ताना। पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी भारत की, रजिया सुल्ताना जी। चलिए अब आपको बताते हैं कि इन्होंने जो है, रजिया सुल्ताना क्या करती थी, ये पुरुषों के कपड़े पहन के आते थे। ये करते थे, ये पुरुषों के कपड़े जो हैं आपके पहन के आते थे। ये जैसे कि रुकमुद्दीन फिरोज शाह थे, वो क्या करते थे, वो आपके जहाँ उनका था कि वो आपके आते थे महिलाओं के वस्त्र पहन के, तो ये पुरुषों के। तो इस वजह से काफ़ी लोग इनसे खफा रहते थे। और इनके में क्या कमियां थी ये देखते हैं। देखिए राजनीति दल से क्या था, रजिया ने राज्य की शक्ति को अमीरों तथा सूबेदारों में विभाजित करने के बजाय सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने का प्रयास किया। सुल्तान यही थी तो इन्होंने अपने हाथ में पूरी पावर लेने की जो है कोशिश की थी, और यही इनका सबसे बड़ा कारण था। अब देखिए क्या है कि भाई जो कुछ सूबेदार थे और कुछ अमीर थे, वो लोग क्या करते थे, अपने अपने हिसाब से संचार, जैसे कि कोई मालिक होता है किसी भी चीज़ का, तो उस तक चीज़ें ना पहुंचने दी जाएं अच्छी, और जो बीच में प्यादे होते हैं वही अपना काम पूरा करा करते हैं। तो उसी तरीके से इनके साथ भी हुआ था, लेकिन इन्होंने जब देखा तो उसको अपने कंट्रोल में लिया। कई जगह ऐसा होता है कि चीज़ें ख़राब हो रही होती हैं, तब भी जो है उनको कंसीडर नहीं करते हैं, मालिक को कुछ पताया ही नहीं जाता है, उनको अपने में ही कर लिया जाता है, जिससे कि चीज़ें पूरी ख़राब करी जाती हैं। तो आइए देखते हैं। केंद्रित करने का प्रयत्न किया, जो कि इनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई थी। दिल्ली सल्तनत के पहली बार दिल्ली की आम जनता ने उत्तराधिकार के प्रश्न पर निर्णय लिया था। दिल्ली की सेना अधिकारियों और जनता ने रजिया का राज्यारोहण किया था। इसलिए तुर्क प्रांतीय सूबेदारों जो थे, कुछ अमीरों को अपमानित महसूस हुआ कि भाई हमसे बड़ा इतना कम उम्र की, वो भी एक लेडीज़ इतनी कम उम्र की हमसे आगे कैसे हो रही है। तो इसी का उन लोगों ने कई बार विद्रोह, तो इनको विद्रोहों का भी बहुत सामना किया था। अगर आप ख्याति पा रहे हैं या पाने जा रहे हैं, तो आपको गिराने के लिए कई सारे जयचंद, मैंने बताया था ना, जयचंद इतिहासों से भरा हुआ है। जयचंद पृथ्वीराज चौहान जी को जो परास्त करवाने में जो उन्होंने हेल्प करी थी गौरी की, तो आपके इर्द गिर्द कई सारे जयचंद हैं। आप एक बात बताएं, उनको बढ़ा चढ़ा करके दूसरे को बता करके अपनी चापलूसी करने के लिए वो लोग कुछ भी करते हैं। तो ऐसे जयचंद कम नहीं है। तो क्या हुआ, मिन्हाज, देखिए मिन्हाज आपके कौन थे, मिन्हाज जी आपके जो है इतिहासकार थे। उन्होंने क्या बताया, जो फिरोज में जो 3 विशेषताएं थी, सुंदर आकृति, सरल स्वभाव, उसे मस्खरे व जोकरों के समूह में रहने के कारण उसे देखिए इन्हें विलास प्रेमी कहा गया था। रुकमुद्दीन की जो माँ थी शाह तुर्कान, जो पहले विद्वानों को दान उपाधि के प्रसिद्ध थे, पुत्र संभालने के बाद अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया था उन्होंने। इस वजह से अब देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखिए कुछ पॉइंट्स आपको बताया। मिन्हाज ने क्या किया, मिन्हाज के अनुसार इल्तुतमिश के एक पुत्र कुतुबुद्दीन को अंधा कर हत्या करवा दी गई थी, जिसके कारण मलिकों ने विद्रोह किया था। मिन्हाज भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, उसमें बादशाहों के अनुकूल विद्रोह और अराजकता की स्थिति का रजिया ने लाभ उठाया और नमाज के समय लाल वस्त्र पहनकर जनता से शाह तुर्कान के विरुद्ध सहायता मांगी थी। ठीक है, जन समूह ने महल पर आक्रमण किया और शाह तुर्कान को बंदी बना लिया और रजिया को सुल्तान घोषित कर दिया। देखिए कैसे सुल्तान बनी थी, इनके बारे में बताया है मिन्हाज उन जी ने। सभी प्रशंसनीय गुण थे, किंतु उनका नारित्व ही उनकी सबसे बड़ी अयोग्यता थी, किंतु उनके पतन का कारण यह नहीं था। तो क्या था, देखिए रजिया का विरोध जो है जातीय आधार पर हो रहा था, क्योंकि वह गैर तुर्कों के एक प्रतिदल बना करके सामंतों की शक्तियों को संतुलित करना चाह रही थी, जो कि इनके विरोध का कारण बना था। अब वही होता है कि अगर आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हो, आपकी वजह से कुछ अच्छा हो रहा हो, लेकिन सामने वाले को अगर उसे लगता है कि हम कंसिडर क्यों नहीं हो रहे हैं,
हर चीज़ में उन्हें आगे रहना होता है, जबकि हर चीज़ में कोई परफेक्ट नहीं होता है। तो हर चीज़ के चक्कर में वो क्या करेंगे कि वो आपको देखिए विरोध करेंगे। और विरोध ऐसे नहीं, आजकल विरोध होता है जयचंदों के तरीके से। कैसे होता है? जयचंदों के तरीके से कि पीठ पीछे सारी बात करके, सारी साजिश रच के अपने आप को चाटुकारिता सिद्ध करना। तो देखिए शाह तुर्कान को क्या हुआ, को सल्तनत की ऐसी पहली महिला माना जाता है जिसने शासन को नियंत्रित करने का प्रयत्न किया था। लेकिन फिरोज को क्या किया था, दिल्ली में बंदी बना लिया गया था। तो शासन से सीधा संबंध स्थापित करने के रजिया ने महिला वस्त्र त्याग कर पुरुषों के कपड़े कुर्बा, अगर आपसे पूछा जाए कबा, तो कबा पहनती थी कुर्ता, और कुलाह पगड़ी को धारण करती थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 19 नवंबर 1236 को क्या फिरोज शाह का या रुकमुद्दीन फिरोज शाह को जो है मार दिया गया था। फिर क्या हुआ, रजिया ने अपने द्वारा सिक्के जारी करे थे। क्या जारी करे थे? उमादत उल निस्वा की उपाधि धारण करी थी उन्होंने सिक्कों पे। रजिया के विरुद्ध जो प्रथम विद्रोह इल्तुतमिश वजीर निजामुल मुल्क जुनैदी ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए तुर्क सामंत कौन थे आपके। देखिए तुर्क सामंत जो आपके थे, जैसे मलिक अलाउद्दीन, जा सैफुद्दीन कुंची, इन सब ने भी रजिया का विद्रोह किया था। विरुद्ध इनके विद्रोह को कुचलते हुए रजिया ने इख्तियारुत अतगीन को अमीर हाजिब और बठिंडा का इक्तदार अबनीसियन जलालुद्दीन याकूत को जो है पद दे दिया। अब याकूत को पद देने से काफ़ी लोग नाराज हो गए थे। अब इन्होंने देखिए अपनी पुस्तक में लिखा भी है, क्या लिखा अपनी पुस्तक, तबकाते नासिरी सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित की थी और उसे दिल्ली का आदर्श सुल्तान कहा था। नसीरुद्दीन महमूद दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जिसकी केवल एक पत्नी थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। अब देखिए रजिया सुल्ताना के बारे में आपसे बता रहे थे। हाँ, रजिया सुल्ताना क्या हुआ फिर, इनके जो इन्होंने 3 आकुर का पद दिया था, इन्हीं से इनके रिलेशन हो गए थे, जो कई लोगों को बात नागवार गुजरती थी याकूत को। तो फिर क्या हुआ, याकूत से उन्होंने निकाह कर लिया और याकूत के साथ जो है ये तो कुछ जो इनके दरबार में थे वो उन्होंने विद्रोह कर दिया। और जब इनको विद्रोहों का बहुत सामना करना पड़ा। जब विद्रोह हुआ तो ये और ये क्या, ये दोनों लोग जो हैं यहाँ से भागे। फिर अल्बानी अबनीसियन थे आपके। फिर क्या हुआ, देखिए हम लोग जो देख रहे थे, क्या देख रहे थे आपका, हाँ रजिया सुल्ताना के बारे में देख रहे थे। देखिए ये 3 आकुर का पद दिया था। तो देखिए याकूत से इनके रिलेशन थे, याकूत से इनके रिलेशन मतलब संबंध थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ था, इन्होंने इनसे तो रहा, उसके बाद ये भागती हैं इनके साथ और इनके साथ कई बार रिलेशन में भी रही। तो इसकी वजह से इनका विरोध होता था और याकूत को मार भी दिया जाता है। लेकिन जस्ट उसके बाद क्या होता है, इनके मित्र थे बचपन के भटिंडा के गवर्नर। देखिए इनके जो मित्र थे भटिंडा के गवर्नर, भटिंडा का गवर्नर था अल्बीनिया, क्या था, अख्तून, अख्तूनिया का नाम उनका था करके। अल्बीनिया, जी हाँ अल्बीनिया थे, क्या नाम थे उनका, अल्बीनिया। तो अल्बीनिया से जो है इन्होंने क्या किया था, देखिए अल्तूनिया नाम था उनका, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा अल्बीनिया में बता रहा था। अल्तूनिया भटिंडा के गवर्नर थे, अल्तूनिया भटिंडा का गवर्नर था ये, भटिंडा के ये थे गवर्नर। तो इनके साथ इनके बचपन के मित्र थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दिल्ली सल्तनत पे अटैक किया। अटैक करने के बाद क्या हुआ, याकूत को मारने के बाद ये रजिया सुल्ताना को कई दिनों में कैद में रखते हैं, पर इनको सारी शाही सुविधाएं उन्होंने दे रहे थे। एक मूवी आई थी रजिया सुल्ताना के नाम से जो थी, उसमें भी यही चीज़ दिखाई गई थी। तो क्या करते हैं वो इनको कैद कर लेते हैं और बाद में इनको प्रेम हो जाता है और ये दोनों जो है फिर आपस में विवाह कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, देखिए उसके बाद जो आपका होता है वो होता ये है कि विवाह होने के बाद इन दोनों ने मिलकर फिर ये दोनों दिल्ली सल्तनत पर अटैक करते हैं, दिल्ली पर आक्रमण करते हैं, दिल्ली पर आक्रमण करते हैं। और आक्रमण करने के बाद क्या होता है, दिल्ली पे आक्रमण जब ये करते हैं, दिल्ली पे आक्रमण करने के बाद इन दोनों को, दिल्ली पर जब आक्रमण करते हैं तो दोनों लोग हारते हैं और हार के जब वहाँ से भाग रहे होते हैं, यानी रास्ते बचकर जब जा रहे होते तब डाकुओं द्वारा इनको मार दिया जाता।
डाकुओं द्वारा 12 अक्टूबर की वो डेट थी, 1240 में इनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ से आपका रजिया सुल्ताना का जो पार्ट था वो फिनिश होता है, और अगली बार हम देखेंगे आपके बलबन जी के बारे में। तब तक क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और ढेर सारा प्यार अपना ऐसे ही देना है। तब तक के लिए धन्यवाद।